आप सभी का हमारे ASU क्लासेज में स्वागत है। आज हम पार्ट नंबर 12 की बात करेंगे और प्राचलिक रूप से वोकलन का जो है ना वो टॉपिक बेसिक चीजें वो कल की वीडियो में लास्ट में मैंने करवा दी थी और ये क्वेश्चन भी करवा दिया था। बस यहाँ पे x का मान और y का मान मैंने उल्टा रख दिया, ठीक है। या फिर dx अपॉन dy कर देते हैं तो वो पीछे वाला क्वेश्चन था वैसे आ जाएगा। वो मैंने कल बेसिक चीजें बताई थी, इसीलिए मेरा कहना यही है भी पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करना और जितनी वीडियो देखो पूरे मन से देखना अच्छे से और फिर बाद में क्वेश्चन करके देखना, वरना क्वेश्चन आएंगे नहीं, फिर बाद में कंफ्यूज होगे वहां पे एग्जाम में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा। थोड़ा सा स्पीड से लेके चलेंगे क्योंकि बेसिक चीजें मैंने पीछे की वीडियो में क्लियर करवा दी, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, भी थीटा है यहाँ पे तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो dWr2 थीटा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब देखो भी dx पहले इसका करते हैं, dx अपॉन d थीटा तो बराबर a sin थीटा। a तो बाहर आ जाता है, मैंने कहा था ना भी किसी के मल्टीप्लिकेशन में हो कोई संख्या हो या a हो b हो वो अलग आगे आ जाता है, तो a का तो a ऐसे बाहर लिख देते हैं, ठीक है। और dy अपॉन डी थीटा किसका करना है, कोस थीटा का। कोस थीटा का क्या होता है, माइनस, तो माइनस आगे लगा देंगे, माइनस साइन थीटा, यही होता है कोस थीटा का अवकलन। तो ये लिख दिया, बस सिंपल सी बात है। अब y बराबर a साइन थीटा, ये है ना y बराबर a साइन थीटा। अब इसका कर दो बस dWr2 थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो अब देखो भी dy अपॉन डी थीटा क्या बनेगा, थीटा के सापेक्ष करा ना तो dy अपॉन डी थीटा। तो ये चीजें मैंने क्लियर बताई हुई है आपको पहले ही। तो अब देखो भी a साइन थीटा, a तो बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा अवकलन, कोस थीटा। अब क्या करना है, बस अपने को ये dy अपॉन dx निकालना है ना, तो y का मान ऊपर और dx का मान नीचे, ये लिख दो। तो फिर dy अपॉन डी थीटा ये हो गया बटे dx अपॉन डी थीटा, मतलब ये हो गया। ये ऊपर नीचे क्यों लिखे, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और dy अपॉन dx ये अपना मान आ जाएगा, है ना। dy अपॉन डी थीटा का क्या मान है, a cos थीटा, और dx अपॉन डी थीटा का क्या है, माइनस a sin थीटा, ठीक है। तो a से a कट गया, माइनस का तो माइनस आ गया। cos बटे साइन क्या बताया हुआ है, आपको फॉर्मूला बताया हुआ है बहुत बार है, और पीछे भी आ गया cot थीटा। cos बटे साइन क्या होता है, cot थीटा, तो ये cot थीटा हो गया, a से a कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस से cot थीटा। हो गया एक नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वीडियो पॉज करके मैंने 2 नंबर क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो भी इसमें x बराबर साइन t और y बराबर cos 2t, तो dy अपॉन dx अपने को ज्ञात करना है। तो थीटा की जगह t आया बस, और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो पहले वाला ले लो, चूंकि x बराबर साइन t तो वही करना है भी dWr2t। यहाँ पे थीटा की जगह क्या हो जाएगा t, क्योंकि t है ना यहाँ पे, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा अपने को। तो अब देखो भी इसका t के सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष का मतलब होता है d अपॉन डी टी, यही होता है। और किसका करना है, x का, x लिख दिया बराबर। अब साइन t का बताओ क्या होता है, cos t, साइन का अवकलन क्या होता है, cos होता है ना। बस इसी प्रकार चूंकि y बराबर में cos 2t, तो अब dWr2t t के सापेक्ष कर देंगे। तब देखो भी y का t के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन dt, ठीक है, ये चीज बन गई, बराबर लिख दिया। अब cos का अवकलन, ये देखो फलन के फलन का अवकलन, वो जो पीछे की क्लास में करवाया है ना वही इसमें लगेगा। पहले cos का करो फिर 2t का करो, पहले cos का करेंगे तो c है ना पहले, इसीलिए माइनस आ गया, जिसमें c आए उसका अवकलन करते हैं उसमें माइनस आ जाता है, तो इसमें माइनस आ गया, माइनस साइन है और 2t है यहाँ पे तो 2t कर दिया, ठीक है, डॉट लगाया। अब 2t का अवकलन क्या होता है, ये मैंने बताया हुआ है पहले, 2t का अवकलन क्या होता है 2, ठीक है, क्योंकि 2 तो आगे आ जाएगा और t का अवकलन 1, क्योंकि t की सापेक्ष कर रहे हैं। जैसे x का अवकलन क्या होता है 1 ही होता है ना, वही बात है।
ठीक है, तो ये बेसिक चीजें मैंने क्लियर करवा दी, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट में चल रहा हूँ। अगर आपको अवकलन अच्छे से समझ में आपको अगर करना है तो फिर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करना, ठीक है। अब देखो वही चीज डी वाई अपॉन डी एक्स करना है तो पहले वाई के पदों को लिख दो, फिर डी एक्स के पदों को लिख दो। अगर होता है यहाँ पे भी डी एक्स अपॉन डी वाई ज्ञात करो तो क्या करना था, पहले एक्स के पद है ना ये वाला ऊपर लिखना था, और यहाँ पे नीचे वाई है तो वाई वाला नीचे लिखना था, है ना। तो इस अब पूछा क्या है अपने को, ये चीज पूछी है, तो ये तो पूछी नहीं, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो वाई वाला डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, बराबर नीचे क्या है डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। इतना हो गया। डी वाई अपॉन डी टी क्या निकाला है, माइनस साइन टू टी डॉट टू, टू आगे ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में है ना इसके, इसलिए माइनस टू साइन टू टी, ठीक है, भाग में। अब देखो ये चीज हो गई। अब ये मान लिख देंगे यहाँ पे कोस टी, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी का मान लिखेंगे ना इसलिए। अब देखो अब अपने क्या कर सकते हैं अभी माइनस टू, अब फॉर्मूला आपको बताया हुआ है वही फॉर्मूला रख जाएगा अभी। साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स और कोस एक्स, टू साइन एक्स कोस एक्स होता है। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है टी है, तो माइनस टू, तो माइनस टू आ गया। साइन टू टी का अवकलन क्या होगा, टू साइन एक्स, मतलब एक्स की जगह क्या है टी है ना, तो साइन टी और कोस है टी, ठीक है। ये फॉर्मूला लग गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या है कोस टी। अब देखो कोस टी और कोस टी ये सभी मल्टीप्लिकेशन में ना, इसीलिए कट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्लस में होता तो फिर मुश्किल होती, तो ये सभी मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए कोस टी से कोस टी कट गया, तो बचा क्या, जो ये पार्ट है ना ये पार्ट बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भी दो का दो से करेंगे तो चार, तो माइनस चार साइन टी, ये अपना क्या आ गया आंसर। बस इतनी सी बात है। अगर फॉर्मूले याद है तो आप कर लोगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर कहां से करोगे, फिर तो नहीं होगा क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन आ गया, मैंने लिख लिया वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3, तो x बराबर है 5t और y बराबर है 5 अपॉन टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपने को ज्ञात करना है। वीडियो पॉज करके जो पैटर्न बताए हैं वो पहले आप करके देखना, और उसके बाद समझ में नहीं आई तो फिर ये क्वेश्चन मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो भी पहले क्या करना है, x बराबर 5t, तो डी डब्ल्यू आर टू किसके सापेक्ष है, टी है ना यहाँ पे, तो टी के सापेक्ष। तो अब देखो भी x का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, बराबर है तो बराबर है, और 5t मतलब 5 आगे आ जाता है, और t का अवकलन 1 होता है ना, यही तो होता है। देखो भी मैंने बताया था ना 5 है और d अपॉन डी टी, और t के सापेक्ष अवकलन t का कर देते हैं, और जो संख्या मल्टीप्लिकेशन में होती है ना वो आगे ले आते हैं, ठीक है, यही होता है। अगर अकेली संख्या होती तो उसका अवकलन 0 हो जाता, ठीक है, अगर 5 होता तो उसका अवकलन 0 हो जाता। पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन x t जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना यहाँ पे, उसके आगे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये आगे चली जाती है जो भी संख्या होती है। ये बेसिक मैंने बता दिया आपको पीछे। अब देखो भी इसका डी टी अपॉन डी टी आपको बताइए 1 होता ही है, तो यहाँ पे क्या गया 5। इसी प्रकार ये कर लो भी y बराबर 5 अपॉन टी। अब यहाँ पे फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे, या फिर फॉर्मूला याद नहीं है वो भी याद है ना, x की पावर n का अवकलन क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अब ये देखो भी y का डी डब्ल्यू आर टू टी, टी के सापेक्ष करेंगे तो y का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी टी हो गया, बराबर बराबर हो गया। अब देखो 5 है तो 5 तो आगे आ जाता है, ठीक है, और अवकलन किसका करना है 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का करना है। तो अपने को पता है भी 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है, मैंने फॉर्मूला साइड डायरेक्ट लिखाया हुआ है भी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। तो बस यही लगा दो भी एक्स की जगह क्या है टी है, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में इसलिए माइनस से आगे लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बनेगा 5 माइनस 5 बटे टी की स्क्वायर, यही तो बनेगा। अगर वरना आप ये इस फॉर्मूले से करना चाहो तो देखो भी 1 अपॉन टी को क्या ले सकते हैं टी की पावर माइनस 1, है ना, ये पीछे की क्लास में बताया हुआ है कैसे करते हैं।
तो ये -1 है, n की जगह -1 लगा के देख लो, यही आएगा सेम टू सेम। फिर -1 लगाया तो -1 x है और -1 ठीक है, क्योंकि n की जगह -1 रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया -2 और यहाँ पे -1 है, -1 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो x की पावर -2 -1 क्या बन गया -2। तो इसको प्लस में करने के लिए 1/x की पावर 2 कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस के लिए, तो यही सेम बन गया ना फॉर्मूला। ठीक है, तो बस यही होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अपने चाहिए क्या, dy/dx, मतलब y का ऊपर और dx का नीचे। तो y ये, तो ये लिख दो भी dy/dt बटे dx/dt बराबर, अब dy/dt का मान रख दो, ये क्या है -5/t², भाग में dx/dt का मान क्या है 5। अगर यहाँ पे नीचे कुछ ही नहीं है तो यहाँ पे 1 ही माना जाता है, क्योंकि 1 का इसमें भाग देंगे तो 5 ही होता है, इसलिए 1 मान लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। अब देखो 5 का 5 से कट जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले की अगर सेम होता है ना तो वो ऊपर वाला कट जाता है। क्यों होता है वो मैंने भी पिछली वाली वीडियो में बताया था। अभी यहाँ पे भाग में है तो गुणा में जाता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। जैसे -5/t² है, अगर ये चीज गुणा में जाएगी तो 1/5 बन जाएगी, 5/1 है, ये 1/5 उल्टी हो जाती है। तो 5 से 5 कट गया ना, तो यही होता है, 5 से 5 कट गया और ये चीज बच जाएगी 1/, देखो 1/-t² बटे 5 से 5 कट गया तो 5 की जगह क्या आ जाएगा 1। इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं 1 की, क्योंकि इसको 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, और फिर बचेगा क्या -1/t²। यही बता, और ये क्या आ गया अपना आंसर। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें भी कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर नहीं होगा। बस कुछ नहीं है, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन अलग कर दो, इसका अलग कर दो, और फिर y वाला ऊपर और x वाला नीचे। यही तो पैटर्न है, पैटर्न समझ गए मतलब क्वेश्चन आ गया। बस साथ में फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो ये पद लिख दिया, x बराबर a sec थीटा लिख दिया। अब देखो dw/2 किसके सापेक्ष है, इस बार थीटा है तो थीटा के सापेक्ष कर दो। तो इसका करेंगे तो dx/d बराबर है, तो बराबर है a। मैंने बताया था अभी किसी के मल्टीप्लिकेशन में a या फिर कोई संख्या आती है तो वो आगे आ जाती है, तो ये आगे आ गया। sec थीटा का अवकलन क्या होता है, याद होना चाहिए आपको फॉर्मूले। sec थीटा का अवकलन होता है sec थीटा tan थीटा। ठीक है, ये चीज कंप्लीट हो गई। अब y वाला लेके चलो, by बराबर tan थीटा लिख दिया। अब dw/2 थीटा है तो थीटा के सापेक्ष कर दो, तो यहाँ पे भी dy/d थीटा आ जाएगा। अब tan थीटा का अवकलन क्या होता है sec² थीटा, है ना, tan का अवकलन sec² होता है ना, बस। अब वही चीज लिखनी है, अभी भाग में y वाले ऊपर और ये थीटा वाले नीचे। तो देखो x वाले नीचे तो y वाला ये है तो y वाला ऊपर ये लिख दो, dy/d थीटा भाग में dx/d थीटा। ठीक है, बराबर। अब देखो dx ये मान रख दो ऊपर वाला sec² थीटा, और dx/d थीटा नीचे है ना, तो इसका मान ये क्या है a sec थीटा tan थीटा। ठीक है, अब क्या करना है भी, देखो भी sec² है यहाँ पे, और ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है, ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ऊपर नीचे कट सकते हैं, तो स्क्वायर है और यहाँ पे एक सिंगल है तो ये कट चाहिए और ये स्क्वायर कट चाहिए। ये भी बेसिक चीजें मैंने बताई हुई है। थीटा से थीटा कट जाता है तो dy/dx बच जाता है, और स्क्वायर से स्क्वायर कटेगी तो देखो sec थीटा बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा a tan थीटा। ठीक है, sec थीटा से एक स्क्वायर कट गई। अब देखो भी sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं, है ना, और a tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin बटे cos, तो sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखो इसके भाग में cos थीटा और इसके भाग में cos थीटा वही चीज है, भी नीचे वाली से कट सकती है और ऊपर वाली से। तो ऊपर वाली तो कुछ कटने की है नहीं, नीचे वाली है तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/a sin थीटा, यही बचेगा। अब देखो भी 1/a तो रहेगा ही, और
वन अपॉन साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये यहाँ पे लिख देता हूं, वन अपॉन ए कोसेक थीटा। ये अपना क्या आ गया आंसर। ये इतनी फास्ट चीजें इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैंने है ना बेसिक चीजें एकदम आराम आराम से करवाई हुई है आपको, ये अवकलन कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, ठीक है। बस इसीलिए जो पैटर्न है वो ही समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये वन अपॉन ए कोसेक थीटा अपना आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, पीछे जो क्वेश्चन करवाए हुए ना वही बेसिक चीजें हैं, बस आप करते जाओगे पैटर्न से तो क्वेश्चन अपने आप आंसर हल हो जाएगा। जैसे ये चीज है तो अपने को ज्ञात क्या करना है, dy अपॉन dx से ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो x बराबर, पहले ये बदले लेते हैं। तो x बराबर a cos t प्लस और log tan t अपॉन 2 ले लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, t है ना तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dwr2t t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। अब देखो फिर x का t के सापेक्ष होगा तो dx अपॉन dt हो जाएगा, बराबर का बराबर हो जाएगा। a आपने को पता है भी मल्टीप्लिकेशन में है तो बाहर रहेगा, तो a का a हो जाएगा। अब ये दोनों चीज प्लस में है, तो ये दोनों चीज प्लस में है तो आपको पता है भी प्लस में है तो अलग अलग अवकलन होगा, तो cos t का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन टी, ब्रैकेट लगा देंगे और माइनस साइन टी, माइनस में ना इसीलिए ये ब्रैकेट लगा देंगे। और ये बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि पूरे को बंद करेंगे, ये ए है ना दोनों के मल्टीप्लिकेशन में है इसीलिए बाहर बड़ा ब्रैकेट और लगा दिया, ठीक है। ये चीज हो गई cos t की, तो माइनस साइन टी हो गई, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब क्या करना है, अवकलन का अवकलन करना होता है, वही चीज होती है मतलब फलन के फलन का अवकलन। तो देखो भी पहले log का अवकलन करेंगे, जो आगे वो भाग में चली जाएगी, फिर tan का अवकलन करेंगे, फिर t अपॉन 2 का अवकलन करेंगे, सभी का बारी बारी अवकलन करेंगे। तो देखो पहले log का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन log के आगे जो संख्या वो क्या चली जाएगी, भाग में। ये पीछे की क्लास में मैंने बता दिया कैसे करना होता है। फिर tan का, tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो tan का अवकलन क्या हो गया, sec स्क्वायर, x की जगह क्या है t अपॉन 2 है तो t अपॉन 2 हो गया। अब t अपॉन 2 का अवकलन करना है, मतलब एक प्रकार से t के मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन 2 ही तो है भी, t के मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन 2, तो इसको t अपॉन 2 कर दिया, यही तो है बेसिक चीजें हैं। तो अब देखो भी t अपॉन 2 का अवकलन करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 तो आपको मल्टीप्लिकेशन में तो आगे चला जाएगा, और t का अवकलन क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। पहले log का किया, फिर tan का किया, फिर t अपॉन 2 का किया। आगे जो संख्या होती है वो देखो log का किया तो आगे जो संख्या है वो सेम टू सेम ऐसे लिख दी, फिर tan का किया तो sec स्क्वायर होता है tan का, और आगे जो है वो सेम लिख दी, है ना, यही चीज होती है। तो अब देखो भी ये बड़ा ब्रैकेट लगाया था तो ये लास्ट में बड़ा ब्रैकेट है, क्योंकि ये a इसके भी पद के मल्टीप्लिकेशन में और इसके भी है इसीलिए ये बाहर लिख दिया, ठीक है। अब देखो भी यहाँ पे t के सापेक्ष है ना तो dx अपॉन dt होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये नॉर्मल सी बात है आपको पता ही चल गया होगा इतना। तो यहाँ पे dx अपॉन dt बराबर में, अब अपने क्या करना है भी साइन tan का है ना, tan को साइन कोस में बदल देंगे और sec को भी साइन कोस में, सभी को साइन कोस में चेंज कर देंगे ताकि फिर क्वेश्चन ये सोल्व हो जाए, ठीक है। तो अब देखो भी ये चीज तो हो गई, माइनस वाली इधर आगे ले जाएंगे क्योंकि प्लस वाली पहले और माइनस वाली बाद में, यही तो होता है। ये चीज यहाँ पे ली और फिर ब्रैकेट लगाया, ये प्लस वाली आगे, और 1 अपॉन tan को क्या लिख सकते हैं, कोस बटे वो साइन बटे कोस। तो अब देखो साइन x की जगह क्या है t अपॉन 2 बटे कोस t अपॉन 2, ठीक है, ये चीज लिख दी tan को। तो अब डॉट ये sec है, sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, तो sec स्क्वायर है मतलब 1 अपॉन कोस है स्क्वायर हो गया, और x की जगह क्या है t अपॉन 2 है तो t अपॉन 2। ये चीज फॉर्मूले में मैंने लिखाई हुई है, अगर याद होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। tan का फॉर्मूला साइन बटे कोस होता है तो वो लिख दिया, sec का फॉर्मूला 1 अपॉन कोस मतलब sec का उल्टा 1 अपॉन कोस होता है तो कोस में मतलब साइन कोस में चेंज करना है अपने को ताकि सोल्व हो जाए। और ये 1 अपॉन 2 है, ये 1 अपॉन 2 चल ही रहा है अपने साथ में, ठीक है। और ये मैंने कहा था अभी माइनस वाला बाद में ले जाएंगे तो माइनस साइन टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन टी। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब dx अपॉन
डी टी लगाया। अब देखो भी यहाँ पे कोस की पावर 1 है और यहाँ पे कोस की पावर, ये तो दोनों ऊपर नीचे है ना, इसलिए ये चीज और ये चीज कट जाएगी। तो यहाँ पे 1 पावर और यहाँ पे 2 पावर है, तो 2 पावर में से 1 पावर कट जाएगी तो 1 पावर बचेगी। तो अब देखो भी यहाँ पे बच गया 1/sin t/2। ये a मल्टीप्लिकेशन में है और ब्रैकेट है, ये चीज साथ में लगाते जाना। sin t/2 बच गया, ये कोस तो कट गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगी, 1 पावर कट जाएगी ना, इसलिए तो ये स्क्वायर कट गई, तो यहाँ पे 1 ही रहती है इसलिए। तो t/2 1/cos t/2 ये आ गया, फिर डॉट 1/2 चल ही रहा है, फिर माइनस में sin t। बस सोल्व करते जाना है, हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। अब देखो a का a, अब देखो sin t cos t और ये 2 है, तो 2 को आगे लिख देंगे तो ये देखो वो बन जाएगा ना फॉर्मूला। अब दिमाग में है ना क्लिक होना चाहिए, यही चीज होती है मैथ में भी, जहाँ पे क्वेश्चन आता है और सोल्व करते हैं तो जो फॉर्मूला जहाँ पे लगता है ना वहां पे क्लिक होना चाहिए। तो अब अपने को सोचना है अभी सोल्व करने का और क्या तरीका हो सकता है, तो यही बन रहा है अभी 2 sin x है और cos x बराबर क्या होता है sin 2x। पीछे ही अभी क्वेश्चन गया था उसमें भी यही फॉर्मूला लगा था, तो यही फॉर्मूला इसमें लगेगा भी। 2 भी है और sin x भी है और cos x भी है, बस x की जगह कुछ और है, तो इसका मतलब x की जगह भी कुछ और यहाँ पे लिख देंगे, तो यही बात है भी। 2 sin x cos x का क्या बन जाएगा 1/, ये 1 है बटे में है ना ये फॉर्मूला, तो ये भाग में है तो ये भाग में ही लिखा जाएगा। तो 2 sin और x की जगह क्या है सॉरी थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, 1/2 sin 2x होता है ना फॉर्मूले में, तो यहाँ पे 2 और x की जगह क्या है t/2, तो t/2 ये चीज होगी। माइनस है तो माइनस है और sin t है तो sin t है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला लगाया अभी, 2 sin x cos x को क्या लिख दिया sin 2x। ठीक है, तो ये 2 नहीं लगेगा sin 2x है ना, ये फॉर्मूला लगेगा sin 2x। सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, sin 2x। तो अब देखो sin 2 और x की जगह क्या है t/2, ये चीज होगी। अब a तो चल ही रहा है बाहर, a आ गया। अब देखो अभी 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में और ये 2 डिवाइड में है, तो क्या बन जाएगा 1/sin t माइनस का माइनस और sin t का sin t, ये चीज होगी। अब एक चीज देखो भी, अपने लघुत्तम करना मैंने बताया था भी, a तो बाहर है ही और लघुत्तम में क्या लेना है भी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेना है, और यहाँ पे sin t इसका इससे करेंगे sin t हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे भी, साइन का पहले इस चीज का करना है तो 1 का 1 से करेंगे तो 1, माइनस है बीच में तो माइनस, साइन का साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर t। ठीक है, ये लोग लेना भी है ना, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है पीछे ये क्लास में। अब अपने को पता है भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, ये भी फॉर्मूला है वही तो है भी, साइन इधर जाएगा तो कोस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, उसी का बना हुआ ये फॉर्मूला है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स, तो a बराबर में तो a बराबर क्या a लिख दिया, और a मल्टीप्लिकेशन में है ना इसके, इसलिए कोस स्क्वायर x लिख दिया, और x की जगह क्या है सॉरी यहाँ पे t है तो t लिख दिया, और नीचे क्या है साइन t। ये अपना आ गया dx/dt। ठीक है, अब यहाँ पे इसी पेज में करा देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए क्लियर। अब अपने को करना है भी dy/dt, तो y बराबर a sin t दिया हुआ है, तो y बराबर a sin t यही तो दिया हुआ है। तो अपने को क्या करना है dw/t है ना, तो t के सापेक्ष अवकलन कर दो, यहाँ पे y का t के सापेक्ष करेंगे तो dy/dt हो गया, बराबर में a आगे आ जाता है और sin t का अवकलन क्या हो जाता है cos t। तो अब देखो क्या करना है अपने को, वही चीज dy/dt भाग में dx/dt, वही पैटर्न है अभी, y वाला ऊपर और x वाला नीचे। dy/dt क्या है a cos t, तो a cos t लिख दिया भाग में, और ये चीज देखो अभी a cos t हो गया, और ये dx/dt क्या होता है a
कोस स्क्वायर टी बटे साइन टी, यही होता है। तो ये चीज लिख दी। अब देखो भी ये चीज है ना ध्यान में रखनी होती है, थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें होती है तो मिस्टेक करवा देती है। जैसे अपने को dy अपॉन dt है, ये a cos t है, तो ठीक है, मतलब इसके नीचे इसके इक्वल में है, इसके इक्वल में ये इक्वल का निशान है, ठीक है, इस लाइन के। तो नीचे के पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अगर इंटर जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो विपरीत हो जाते हैं, है ना। ये चीज मैंने बताई थी। तो अभी देखो भी ये चीज मैं आगे लिख लेता हूँ वीडियो पॉज करके, ठीक है, ये मैंने आगे लिख लिया। अब देखो भी मैंने कहा था भाई बराबर में dy अपॉन dt का मान ये a cos t था, और ये नीचे का मान ये भाग में था ना, तो ये इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो dt से dt कट जाएगा, तो dy अपॉन dx बच जाएगा, ये dy अपॉन dx, dt से dt कट गया, नीचे वाला नीचे वाले से। और ये देखो a cos t मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये विपरीत हो जाता है ना, sin t ऊपर और भाग में a cos स्क्वायर t, ऐसे हो जाता है। अब देखो यहाँ पे पावर 1 है कोस की और यहाँ पे पावर 2 है, तो मतलब एक पावर घट जाएगी और a से a कट जाएगा। देखो अभी साइन टी ऊपर है तो साइन टी बच गया, और ये एक पावर घट गई तो यहाँ पे अकेला क्या बच गया, कोस टी, a से a कट ही जाता है। तो साइन टी बटे कोस टी बराबर क्या होता है, टेन टी। ये अपना क्या हो गया आंसर। या फिर आप इसको वैसे पीछे वाले के तरीके से भी कर सकते हो, भी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो ना, तो dy अपॉन dt बराबर क्या है, a cos t, ऐसे है। तो अगर यहाँ पे भाग में एक मान लेते हैं, क्योंकि एक माना जाता है ना, कुछ नहीं होता तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर भाग में एक मान लेंगे तो अब देखो भी ऊपर वाले से ऊपर वाला कट गया और नीचे वाला ही रहता है, तो ऊपर वाले से ऊपर वाला कट गया, तो यहाँ पे देखो भी क्या बचेगा, ये रफ का लिख करा रहा हूं मैं, ठीक है, ये समझाने के लिए दूसरा तरीका से। तो अब देखो ये a cos t से तो 1/1 बच जाएगा यहाँ पे, और भाग में क्या बचेगा, a से तो a कट गया और स्क्वायर से ये cos t कट गया, तो ये यहाँ पे बता cos t ओनली, और यहाँ पे बच गया sin t, ठीक है। ये 1/1 तो 1 ही रहता है, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है, और ये भाग में है तो ये विपरीत हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, sin t बटे cos t, यही तो बना है sin t बटे cos t, तो अपना क्या आ गया tan t। बस अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, बस अपने को पता है अभी थीटा साइन थीटा, ये क्वेश्चन अब मैंने कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इसकी जगह थीटा की जगह क्या था x, और ये पीछे की क्लास में मैंने करवाया हुआ है, ये इसका अवकलन और इसका अवकलन, ठीक है, और ये दोनों फिर भाग में लिखनी है, बस वही लास्ट में। तो इसका अवकलन करवाया हुआ है तो मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, ठीक है। तो पहले ये लिख लेता हूँ भी x बराबर a कोस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, लिख लिया। अब क्या करना है, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष dwr टू थीटा, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो अब x का करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष हो गया। a अपने को पता है बाहर रहता ही है। अब कोस थीटा का थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, क्योंकि कोस थीटा का क्या आता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस है साइन थीटा, कोस थीटा का तो अलग हो गया माइनस साइन थीटा, प्लस में अब ये चीज होती है, ये देखो थीटा और कोस साइन थीटा, मतलब x और x एक प्रकार से यही तो माना जाता है। भी दो बार आ गए तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान के और मल्टीप्लिकेशन वाला लगाना पड़ेगा। एक बार सेकंड पार्ट का अवकलन कर दो प्लस लगा के, और फिर फर्स्ट पार्ट का अवकलन कर दो। अब देखो वही करेंगे, भी फर्स्ट पार्ट सेम लिख दिया थीटा, ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट का अवकलन कर देंगे। सेकंड पार्ट क्या है, ये ब्रैकेट में लगाना है, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, d अपॉन डी थीटा और साइन थीटा, ठीक है, बीच में प्लस। अब सेकंड पार्ट लिखा है, ये सेकंड पार्ट सेम लिख दो, और अवकलन किसका करना है, फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट क्या है थीटा, तो इसका थीटा का अवकलन कर दो, ये चीज हो गई, ठीक है। अब देखो ए हर चीज क्लियर लिख लेनी है ताकि फिर कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये माइनस साइन थीटा ना, तो ये माइनस है साइन थीटा लिख दिया। अब प्लस है तो प्लस लगा दिया, अब थीटा है तो थीटा लगा दिया। अब देखो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा, तो ये कोस थीटा लिख दिया, प्लस में प्लस साइन थीटा का साइन थीटा लिख दिया, और थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1 ही होता है, क्योंकि x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है ना, वैसे थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 होगा,
तो यहाँ पे 1 हो गया। अब देखो इसका साइन थीटा प्लस में है और ये साइन थीटा माइनस में है, तो ये दोनों चीजें कट जाएगी। तो क्या बच जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए और थीटा कोस थीटा। बस यही बता, ये चीज तो कट गई और 1 का मल्टीप्लिकेशन का कोई मेथड नहीं होता। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसी प्रकार ये सेकंड पार्ट है y बराबर वाला, y बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो ये लिख लेते हैं हम सेकंड पार्ट। चूंकि y बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा लिख लिया। अब देखो वही थीटा है तो थीटा के सापेक्ष डी डब्ल्यू आर टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा लिख दिया। अब ए तो मल्टीप्लिकेशन में है इसके एक्स वाले के, तो इसलिए ए तो बाहर रहता है, ब्रैकेट लगाना है बेटा। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस। अब अपने को पता है अभी माइनस है, तो ये चीजें अपने किस में चलेगी, ब्रैकेट के अंदर चलेगी, है ना। तो ये चीजें ब्रैकेट के अंदर ले लो, ये फिर मंजिला ब्रैकेट बना दो इसको, और इसको बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि अंदर भी छोटे ब्रैकेट लग सकते हैं ना, इसलिए। तो अब देखो साइन थीटा का अवकलन तो हो गया कोस थीटा, और माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस उतार दिया। अब मैंने कहा था अभी अगर माइनस के आगे अगर कोई संख्या होती है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बाद में अंदर वाली चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब अपने को पता है अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये प्लस में आएगी चीजें, है ना, प्लस में आएगी तो ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। भी दो चीजें प्लस में होती है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी। अभी मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। देखो अभी भी फर्स्ट पार्ट है ये और सेकंड पार्ट ये, अगर पीछे की क्लास देखी हुई है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन। तो अब देखो थीटा का तो थीटा आ गया, ठीक है, और वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपने, जैसे फर्स्ट पार्ट थीटा थीटा कर दिया, सेकंड पार्ट का अवकलन करके लिख दो माइनस साइन थीटा, फिर बीच में प्लस आता है प्लस, फिर सेकंड पार्ट कोस थीटा लिख दो और थीटा का अवकलन करके लिख दो 1। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, पर मैं थोड़ा समझाने के लिए डायरेक्ट नहीं करूंगा, आपको समझा ही दूंगा। भी सेकंड पार्ट का अवकलन कोस थीटा प्लस सेकंड पार्ट का अवकलन कर दिया, तो सेकंड पार्ट इस बार सेम लिख दो, और डी अपॉन डी थीटा फर्स्ट पार्ट लिख दो, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का अवकलन कर दो, ये चीज होगी। ठीक है, ये चीज इसका तो ये ब्रैकेट आ गया, और ये मंजिला है बाहर वाला, तो ये मंजिला ब्रैकेट आ गया। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी थीटा, ए मंजिला ब्रैकेट, कोस थीटा माइनस में बड़ा ब्रैकेट, थीटा थीटा आ गया। अब अवकलन किसका करना है, कोस थीटा का, तो कोस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा है तो ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखो भी कोस थीटा है तो कोस थीटा, और थीटा का अवकलन क्या होता है 1, तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन में 1 है ना, इसीलिए। अगर प्लस में 1 होता तो लिखने की जरूरत होती, पर यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन में चला रहा है तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट है तो यहाँ पे ये बंद कर दिया, और ये मंजिला है तो ये भी मंजिला भी बंद कर दो। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब देखो डी वाई अपॉन डी थीटा, अब ब्रैकेट हटाएंगे ए, अब कोस थीटा, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो, मंजिला का बड़ा कर दिया कोस थीटा, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसलिए थीटा साइन थीटा, और बाहर क्या है माइनस का। ठीक है, और ये प्लस का कोस थीटा, मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का हो तो अंदर वाले क्या हो जाते हैं चेंज, ये तो बताया मैंने पीछे की क्लास में, तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का साइन थीटा ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का थीटा साइन थीटा, यही तो है थीटा साइन थीटा, ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में है, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का कोस थीटा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गया। अब देखो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो ये क्या बन गया भी ए थीटा साइन थीटा, यही बचा थीटा साइन थीटा। अब देखो डी वाई अपॉन डी थीटा तो बच गया ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा हो गया ए थीटा कोस थीटा। तो ये आगे लिख देंगे क्योंकि अपने को चाहिए क्या, यही चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई वाला ऊपर और एक्स वाला नीचे। तो अब देखो
बी डी वाई अपॉन डी थीटा वाई वाला ऊपर लिख दिया और डी एक्स अपॉन डी थीटा नीचे लिख दिया। अब डी वाई अपॉन डी थीटा का मान क्या था, बी यही है ए थीटा साइन थीटा, ये लिख दो बी ए थीटा साइन थीटा लिख दिया। और डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, ए थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखो ए थीटा से थीटा कट गया, ये चीज कट गई। साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा, ये क्या हो गया टेन थीटा। मतलब क्या हुआ बी थीटा से थीटा ये भी कट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया टेन थीटा, अपना आंसर आ गया। हो गई बात क्लियर। वीडियो पॉज करके मैंने ये चीज लिख दी, उत्तरोत्तर अवकलन, इसका होता है सक्सेसिव डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये अगला टॉपिक है। तो इसमें क्या करना होता है, भी पहले दो चीज दी हुई है, जैसे साइन एक्स दिया हुआ होता है, ठीक है, इसका अवकलन करते हैं कोस एक्स, और इसका दोबारा अवकलन करते हैं, तो इसका दोबारा कोस एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स। मतलब साइन एक्स का उत्तरोत्तर अवकलन ये होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, मतलब दो बार अवकलन करना होता है, यही चीज है इसमें भी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब दो बार एक्स के सापेक्ष दो बार अवकलन। मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया एक बार तो, और एक बार दोबारा और एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, यही मतलब होता है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने, e की पावर x है साइन x, तो इसमें कुछ नहीं है, अवकलन आते हैं आपको अच्छे से, मैंने पीछे की क्लास में करवा दिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, भी अवकलन कर दिया, फिर दोबारा और अवकलन कर दो, थोड़ा सा डिफरेंट है वो मैं अभी करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो e की पावर x का अभी अवकलन करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं भी y बराबर e की पावर x है साइन x, ये चीज दी हुई है, और अपने को पूछ लिया डी की स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करना है, पहले तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स है ना, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो ये वाई का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर है तो बराबर लगा दिया। अब देखो भी ये एक्स का पद है और ये भी एक्स का पद है, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मानना पड़ेगा अपने को, और वही जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है, एक बार सेकंड पार्ट का अवकलन और फर्स्ट पार्ट सेम, बीच में प्लस, फिर फर्स्ट पार्ट का अवकलन कर दो और सेकंड पार्ट सेम कर दो, मतलब एक बार इस पद का अवकलन और दूसरी बार इस पद का अवकलन, और जो बचते हैं वो सेम पद। ऐसे ही तो होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो बी साइन एक्स का e की पावर x का, तो e की पावर x रहता ही रहता है, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन कर देंगे, मतलब d अपॉन डी एक्स का मतलब अवकलन करना ही होता है साइन एक्स का, बीच में आता है प्लस, साइन एक्स का अवकलन हो गया पीछे, तो साइन एक्स सेम लिख दिया, और बचा क्या फिर e की पावर x, तो e की पावर x लिख दिया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब देखो e की पावर x साइन x का अवकलन क्या होता है, मतलब कोस x है ना, प्लस है तो प्लस साइन x का साइन x ले लिया, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया e की पावर x से cos x dy अपॉन dx। ठीक है, अब देखो साइन x और e की पावर x, तो देख ये चीज देखो e की पावर x साइन x, e की पावर x ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों चीजें हैं, तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इसीलिए e की पावर x साइन x इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और e की पावर x साइन x की जगह क्या कर सकते हैं अपने y, है ना, तो यहाँ पे y कर देंगे, इस पूरे पद की जगह क्या कर देंगे प्लस में y। बस ये चीज थोड़ी सी अलग थी, और कुछ नहीं है, सेम ही है भी, इसकी जगह y कर दिया और e की पावर x cos x लिख दिया। क्योंकि ये क्यों किया भाई, क्योंकि इसका अपने दोबारा अवकलन करेंगे तो अपने को पता है भी यही प्रोसेस होके और यही आंसर आएगा, है ना, भी ये डी वाई अपॉन डी एक्स का यही आंसर आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो इसीलिए इसको डायरेक्ट वाई लिख दियो भी, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, बस अपने को इसी इसका करना पड़ेगा, फिर आगे दोबारा करेंगे तो। अब देखो भी डी डब्ल्यू आर टू एक्स डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोबारा करो, दोबारा करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगी, डी की स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के। अब आप बोलोगे भी ये स्क्वायर और ये अलग अलग स्क्वायर कैसे लगी है, तो अपने को पता है अभी एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स यही होता है, मतलब वाई तो अपने चल रहा है साथ में वाई का,
चल तो यही रहा है ना मैन, तो इसकी स्क्वायर तो इसकी स्क्वायर और इस पूरे की स्क्वायर ऐसे होता है। और ये y तो ये क्वेश्चन से चल रहा है ना, बस यही चीज इसलिए इसका ऐसे ऐसे स्क्वायर करते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता, ये तो क्वेश्चन में याद आएगा, बस क्वेश्चन पे फोकस रखो आप देखो ये फर्स्ट पार्ट मान लो, ये सेकंड पार्ट मान लो, वही तरीका है। और y का x के सापेक्ष dy/dx होता ही है। तो अब देखो ये फर्स्ट पार्ट मान लिया तो e⁻x तो फर्स्ट पार्ट लिख दिया और d/dx और cos x सेकंड पार्ट का अवकलन कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया। सेकंड पार्ट अगली बार सेम लिख दिया और फर्स्ट पार्ट का अवकलन कर दो इस बार, ठीक है, प्लस है। फिर ये प्लस, जो चीज प्लस में होती है आपको पता है, ये चीज अलग हो गई, इसका अवकलन हो गया। प्लस में इस चीज का अवकलन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब y का अवकलन यहाँ पे आ जाएगा। y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, dy/dx होता है। अब देखो d की स्क्वायर y/dx स्क्वायर e⁻x, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस है sin x, यही होता है। माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि ये दोनों चीज मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसीलिए। अगर यहाँ पे e⁻x माइनस sin x डायरेक्ट लिखता तो मतलब यही होता भी ये दोनों चीजें माइनस में है, ठीक है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया ताकि दोनों चीजें मल्टीप्लिकेशन में रहे। तो ये प्लस है तो प्लस cos x और e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x ही होता है, ठीक है। और प्लस में इसका अवकलन कर ही रखा है अपने dy/dx। तो अब देखो dy/dx का मान रख देंगे, dy/dx क्या है, e⁻x cos x प्लस में e⁻x sin x, ठीक है, e⁻x sin x ये आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। d की स्क्वायर y/dx स्क्वायर, ये माइनस आगे ले आएंगे तो माइनस है e⁻x sin x, ये चीज हो गई। प्लस में cos x और डॉट e⁻x, ठीक है, यही तो है। प्लस में dy/dx का मान रख दो। अब dy/dx का मान क्या है, e⁻x cos x, e⁻x है cos x, प्लस में e⁻x है sin x, e⁻x है sin x, ये चीज लिख दी। अब चीज देखो e⁻x ये पद क्या है माइनस में और ये क्या है प्लस में, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। भी e⁻x cos x आगे पीछे ही तो है, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 × 3 कर दो, 3 × 2 कर दो, आना तो चाहिए है दोनों का, तो वही बात है। e⁻x cos x से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो e⁻x cos x से आगे पीछे कर दो, तो ये चीज पूरा पद एक और ये एक और एक क्या हो जाते हैं, 2, और ये दोनों कटी गई। तो d की स्क्वायर y/dx स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2 e⁻x cos x, ये अपना क्या गया आंसर। यही तो है अभी, एक तो ये है e⁻x cos x और एक ये e⁻x cos x, तो ये दोनों जुड़ के बन जाएंगे 2 e⁻x cos x, ये अपना आंसर आ गया। बस आज के लिए इतना ही, और कल इसी पे और क्वेश्चन करेंगे डबल अवकलन पे। वैसे तो अवकलन आपको सिंगल करवाया हुआ है, बस डबल में क्या है, डबल बार अवकलन करना है, इतना सा ही फर्क है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे और बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन बनता रहे और मैं और अच्छे से करवाता रहूँ आपको, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।